नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार का चुनावी दंगल शुरू भी नहीं हुआ है और एनडीए का कुनबा पहले से ही आपस में एक दूसरे की सीट गिन रहा है। जैसे घर में बंटवारे से पहले भाई लोग ये कमरा मेरा, वो छत तेरी वाली बहस कर रहे हों, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि इस बार बड़ा भाई कौन बनेगा, बीजेपी या जेडीयू। और इसी सवाल ने पूरे गठबंधन का सुख चैन छीन लिया है। चुनाव से पहले ही एनडीए का कुनबा अभी से अपने अपने हिस्से की सीटों को लेकर इस तरह भिड़ा हुआ है जैसे कोई बच्चा खिलौनों का बंटवारा कर रहा हो। इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में इसी को लेकर खुसर पुसर चल रही है और ये खुसर पुसर इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो एक खुले झगड़े का रूप ले रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव की स्थिति है। एनडीए में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहमति तो है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़ा भाई बनने को लेकर तनातनी है। जेडीयू इस बार भी बीजेपी से कम एक सीट ज्यादा पाना चाहती है जिससे वो राज्य में बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन बीजेपी उसे लोकसभा के आंकड़े दिखाकर दबा रही है। बीजेपी कह रही है कि जनता हमें चुन रही है तो क्यों ना बड़ा भाई हम ही बने, और जेडीयू इस पर अड़ी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, इसीलिए वो बड़ा भाई हुआ। जेडीयू बीजेपी से कम एक सीट ज्यादा चाहती है। अब कहानी सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर होती तो बात बन सकती थी, यहाँ पर तो सीएम फेस को लेकर भी भिड़ंत है। तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या बन रही है एनडीए की स्थिति, और अगर कोई बात नहीं बनी तो क्या चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए गठबंधन, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा और जेडीयू के बीच बराबर सीटों पर 100 से 150 सीटों के बीच चुनाव लड़ने का समझौता हो गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस समझौते के अंतिम विवरण पर अभी भी मुहर लगनी बाकी है। इसकी वजह है जेडीयू का भाजपा से कम एक सीट ज्यादा पाने पर जोर। एनडीए सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे पर आखिरी चर्चा आने वाले हफ्तों में हो सकती है, जब गठबंधन के सांसद और वरिष्ठ नेता 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से संबंधित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए दिल्ली जाएंगे। मतलब क्रॉस वोटिंग का डर दिखाकर जेडीयू बीजेपी पर जोर बना सकती है। उधर भाजपा जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की भूमिका बना रही है, लेकिन जेडीयू अभी भी बराबरी की फॉर्मूले को लेकर तैयार नहीं है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह सीट शेयरिंग को लेकर अपना माथा खुजा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि सबको किसी तरह समझा बुझा लिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये खींचतान लंबी चलती है तो एनडीए को नुकसान कौन पहुंचाएगा। सीटों की संख्या के अलावा इस बात पर भी बड़ी तनातनी है कि कौन सी सीट किसको मिलेगी। कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियां दावेदारी कर रही हैं। आपको 2020 का चुनाव तो याद ही होगा, तब सब कुछ बड़ा साफ था। नीतीश कुमार थे एनडीए का चेहरा, जेडीयू को मिल गई थी 115 सीटें और बीजेपी 110 पर मान गई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन 115 में से नीतीश सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाए, यानी बड़ा भाई सीटें तो ज्यादा ले गया लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाया। दूसरी तरफ बीजेपी 110 में से 74 सीटें झटक लाई। इसीलिए बीजेपी अब कह रही है कि देखो भैया, अब की बार बराबरी का हिसाब। नीतीश कुमार और जेडीयू का तर्क है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, इसीलिए उन्हें बीजेपी से कम एक सीट ज्यादा मिलनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि ये प्रतीकात्मक है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर और जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि चेहरा नरेंद्र मोदी थे। अब विधानसभा में चेहरा नीतीश है तो एक सीट ज्यादा जेडीयू को मिलनी ही चाहिए। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने तो यहां तक कहा कि जेडीयू अतिरिक्त सीटें चाहता है, भले ही बीजेपी से एक अधिक हो, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता के साथ साथ बीजेपी नेतृत्व का उनकी क्षमता पर भरोसा भी मजबूत हो सके। जबकि जेडीयू के सूत्रों ने कहा कि पार्टी राजनीतिक प्रतीकात्मकता के लिए बीजेपी से कम एक सीट अधिक पर जोर दे रही थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। असली मसला है चिराग पासवान। 2020 में उन्होंने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे और खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ खेल खेले थे। नतीजा, खुद तो जीत नहीं पाए लेकिन नीतीश के प्रत्याशियों की सांसें उखाड़ दी। और अब 2025 आते आते चिराग कह रहे हैं कि भाई हमको 40 सीटें चाहिए। उनके तेवर नरम नहीं है। चिराग केंद्र में मंत्री है और एनडीए का हिस्सा भी है। इसके साथ ही वो नीतीश कुमार की सरकार की आलोचना करने से चूकते भी नहीं है। चिराग पासवान का दबाव लगातार बढ़ रहा है और इस बार अगर चिराग को मनचाही सीटें नहीं मिलती तो क्या वो फिर से वही खेल करेंगे, यही सवाल एनडीए के नेताओं को परेशान कर रहा है। अब आते हैं जीतन राम मांझी पर। उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दुख हमेशा से यही रहा है कि उसे राज्य स्तर की मान्यता नहीं मिल पाती। वजह यह है
कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, इसीलिए वोट प्रतिशत बहुत कम रह जाता है। मांझी अब कम से कम 20 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन ये मांग पूरी कैसे होगी इसका कोई साफ रास्ता किसी के पास नहीं है। उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए में है और वो भी 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। और अगर मान लें कि चिराग को 25 और मांझी को 15 सीटें दे दी जाएं, तो कुशवाहा का नंबर आते आते गठबंधन के पास कुछ बचता ही नहीं है। अब जरा गणित समझिए, बिहार विधानसभा में कुल सीटें हैं 243। बीजेपी और जेडीयू अगर 100 सीटें ले गए तो बची सिर्फ 43 सीटें। उनमें से चिराग 40 की मांग कर रहे हैं। और भला जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए कौन सी फिर सीट बचेगी? उनको क्या मिलेगा? मांझी साहब कह रहे हैं कि हमको तो 20 सीटें दो, कुशवाहा कह रहे हैं हमको 10 दो। उधर से एनडीए का हिसाब किताब कह रहा है कि भाइयों इतना स्टॉक है ही नहीं। यानी एनडीए की गाड़ी उस ट्रक जैसी हो गई है जिसमें हर यात्री अपना अपना सामान भरना तो चाहता है, लेकिन ट्रक की क्षमता सीमित है। कोई कह रहा है कि हमें ज्यादा जगह चाहिए, कोई कह रहा है सामान ऊपर रख दो, और कोई कह रहा है कि हमें तो अगली सीट पर ही बैठना है। नतीजा ये कि ट्रक अभी तक चला नहीं और हंगामा पहले से शुरू हो गया है। कुल मिलाकर कहानी यही है, नीतीश कुमार अब पहले जैसे निर्विवाद नेता तो रहे नहीं। बीजेपी बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है, चिराग पासवान अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, मांझी अपनी पार्टी को पहचान दिलाना चाहते हैं, कुशवाहा भी कम सीटों से संतुष्ट नहीं है। तो इस खींचतान का असर सिर्फ एनडीए की अंदरूनी राजनीति तक सीमित नहीं है, इसका असर जनता के बीच भी दिखने लगा है। 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 112। वोट प्रतिशत में अंतर ना के बराबर का था। एनडीए को 37.26% और महागठबंधन को 37.23% वोट मिले थे, यानी खेल बहुत नजदीक था। अब अगर एनडीए अंदर ही अंदर इस तरह की तनातनी में उलझा रहेगा तो महागठबंधन के लिए मैदान और आसान हो जाएगा। याद दिला दें कि 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और लोक जनशक्ति पार्टी के एक उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की थी। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने भी एनडीए में रहते हुए 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती थी। इस बार वीआईपी एनडीए में नहीं है। एआईएमआईएम की ताकत भी बदल चुकी है और इन सब के बीच जनता देख रही है कि गठबंधन की गाड़ी अभी से ही धुआं छोड़ने लगी है। ऐसे में अगर सीट बंटवारे की खींचतान जल्दी सुलझाई नहीं गई तो इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलेगा। जनता पहले से ही नाराज है कि विकास के नाम पर नतीजे बहुत कमजोर हैं। ऐसे में अगर गठबंधन खुद अपनी ताकत साबित करने में उलझा रह जाएगा तो विपक्ष के लिए रास्ता और ज्यादा आसान हो जाएगा और फिर बिहार में ही नहीं, इसका असर सीधा केंद्र पर पड़ेगा। और उम्मीद है कि चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के पलटने का पूरा इंतजार करेगा। वैसे इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।